कई ऐसे उपासक मिले। तो श्री जी तो बहुत बोली हैं, कोई समस्या आती तो उसका समाधान करने के लिए साइड में हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, साइड में ऐसा मतलब उपासना करना किसी भी भगवत स्वरूपों की परम मंगलमय है। पहली बात तो तुम यही समझ नहीं पाए कि भगवान 10-20 नहीं होते, उनके स्वरूप बहुत हैं, वो हैं तो एक ही। और जब एक ही जगह हम लगे हैं तो हमें पता होना चाहिए, जब आप भागवत पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा श्री कृष्ण कौन है, गीता पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा श्री कृष्ण कौन है। तुम आदि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतास्य वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्व मनंत रूपम। तब पता चलेगा ऐसे विश्व मनंत रूपम परमात्मा हमारी लाडली जू के सामने हाथ जोड़े खड़े, हमको किसकी आराधना करनी है। वही हरि हैं हनुमान जी जिनके चरणों को अपनी गोद में लिए हुए सहला रहे हैं, वही हरि जिन चरणों को वो हमारी लाडली जो। ये तब समझ में आता है। तो कह रहे साधक को जब नित्य विहार रस में प्रवेश दिलाना हो तो ये 7 सोपान वर्णन किए भगवत ऋषि ने, 7 सीढ़ियां वर्णन की क्रम से। नए साधक को गुरुजन लोग पहले श्रीमद् भागवत और भगवत वाणी गीता दी, इन 2 में परिपक्व करे। नित्य विहार रस के रसास्वादन की योग्यता तभी आएगी। इसी को श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री सुख मुख जू बचन सुनावहु तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु मन सुमिरन बिसरे नहीं। सेवकवाणी की फलस्थिति में लिखा है, सेवक वाणी जू अति अगाध मदगूढ़ बिरलो कोई समझई हित मार्ग आरूढ़। हित मार्ग आरूढ़ भाव भागवत मिले सब, 4 वेद सुस्मृत जो 4 अवगाह ले जब। तब पावे सेवक हृदय जो हित मार्ग उपदेशी, तब पावे सेवक हृदय। यहां कह रहे साधक को नित्य विहार रस का रसास्वादन कराने के लिए जब हम पूज्य गुरुदेव भगवान के समीप प्रथम गए थे तो सिंहासन में भागवत 2 खंड की विराजमान थी। प्रथम में जब दर्शन किया तो नाम सेवा और सिंहासन में भागवत विराजमान थी, और जब जब गए तब तक भागवत का पाठ कर, ये सुनाओ ये सुनाओ ये सुनाओ, बिल्कुल सिद्धांत से महाराज जी ने चला। आपने गीता का स्वाध्याय किया जी, अमुक श्लोक का क्या भाव है, अमुक श्लोक का क्या भाव है जी, बैठ करके ऐसे। नए साधक को जो नित्य विहार रस में, तो प्रथम सीढ़ी है उनको श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो जान पाएंगे कि श्री कृष्ण है क्या। वो भी स्वयं पढ़े या ऐसे वैसे से सुने नहीं कह रहे, भक्त मुख भगवत वाणी, किसी भगवत प्रेमी महात्मा के मुख से सुने। अगर भगवत प्रेमी महात्मा नहीं है तो रहस्य की बातें नहीं खोल पाएगा। एकादश स्कंद की व्याख्या करने में बड़े बड़े असमर्थ हैं, कोई गुरु कृपा पात्र ही एकादश स्कंद की व्याख्या कर सकता है, और रास पांचाध्यायी तो उससे भी कठिन है, सरल मत मानना, उससे भी कठिन है। जब तक प्रवेश नहीं है प्रेम मार्ग में तब तक रास पांचाध्यायी की चर्चा का सार प्रकट कर पाना बड़ा कठिन है। और एकादश स्कंद जब तक किसी तत्वज्ञानी महात्मा के चरणों में बैठकर आराधना नहीं की तब तक उसका निर्णय कर पाना बहुत कठिन है। शाब्दिक व्याख्या नहीं होती, अनुभूत व्याख्या होती है। शब्द ब्रह्म का ज्ञान तभी सार्थक माना जाता है जब परब्रह्म की अनुभूति से युक्त होकर बोला जाए। इसीलिए शर्त रख दी कि गीता और भागवत का प्रवचन सुनना है तो भक्त मुख, जिसका भगवान से संबंध है, जो भगवत संबंध का अनुभव करके निरंतर भक्ति में डूबा रहता है, ऐसे को भक्त कहते हैं। भक्त की पहचान जो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण न करे, उसे भक्त कहते हैं। भक्त की पहचान जो चराचर जगत में अपने भगवान को देखता है, उसे महाभागवत कहते हैं। ऐसे भगवत दृष्टि वाले भगवत चिंतन परायण महापुरुष से श्रीमद् भागवत और भगवत गीता की चर्चा सुने। फिर
दूसरा सोपान भगवान व्यास देव जी द्वारा जो बताया गया, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, ये नवधा भक्ति का अनुष्ठान करे। तीसरी बात, अब रसिक गुरुदेव की खोज करे। रसिक गुरुदेव जो लाडली लाल में आसक्त हैं, लाडली लाल के सिवा अन्य किसी की आराधना में जिनकी कोई भी कहीं भी स्पर्श भी नहीं, केवल लाडली लाल, उन्हें रसिक कहते हैं। रसिक तबई पहचानिए जाके या रसरीत, छिन छिन हे में उपजे लाल लाडली प्रीति। बस लाड लाडली, आनंद मोद में उमग करके लाल लाडली के जस सेवा में निमग्न जो महापुरुष हैं, इसलिए लिखा है कि खोज करें। भगवत ऋषि जी कहते तृतीय करे गुरु समूजी। गुरु को ऐसे नहीं कि प्रवचन सुना व गुरु बना लिया, ये देखना चाहिए कि हमारा हृदय मान रहा है इनको परब्रह्म की नहीं मान रहा। हम इतने दिन सत्संग कर रहे हैं, हम ये समझ पाए कि किस उपासना के मार्ग के पथिक हैं, इनके प्रवचन का क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, हमारा भाव इनके प्रति क्या बन रहा है, तभी गुरु मंत्र लेना चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे कई लोग आते हैं कि हमको कुछ समझ नहीं थी, उनका प्रवचन सुना, उनको गुरु बना लिया, अब श्रद्धा हो रही, अब क्या करूं। नहीं, ऐसे खिलवाड़ मत करो अपनी जिंदगी के साथ। तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। कैसे गुरु होने चाहिए? भगवत रसिक जी कह रहे, दक्ष रसिक, रस देश में पूर्ण रूप से परिपक्व, प्रिया प्रीतम रसोपासना में पूर्ण ज्ञान, और स्वयं रसिक, रसास्वादन परायण, केवल ज्ञान ही नहीं रस क्षेत्र का, कि रस क्षेत्र का प्रवचन मात्र कर, उस रस में स्वयं डूबे हुए, उस रस में लगे हुए, और सर्वज्ञ, सब शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए जिससे हमारी हर शंका का समाधान हो सके। सर्वज्ञ, दक्ष, रसीलो, ऐसे गुरुदेव को अपने आराध्य देव की प्राप्ति के लिए वरण करे, गुरु बनावे। तीसरा सोपान, पहला सोपान भागवत गीता किसी भक्त के मुख से सुने, दूसरा नवधा भक्ति का अनुष्ठान करे, तीसरा रसिक गुरुदेव बनाए जो रस देश के मर्मज्ञ हैं, स्वयं रस में डूबे हुए, और चौथा संसार के भोगों से विरक्त होकर श्री वृंदावन रजरानी का सेवन करे, या वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावन उपासना में संपूर्ण आसक्ति समेट दे, या संपूर्ण आसक्ति का त्याग कर वृंदावन वास करे। भगवत ऋषि जी कहते चौथे होए विरक्त बसे बनराज जसीलो। जिसका अद्भुत जश है ऐसे वृंदावन में संसार से वैराग्य धारण करके वास करे। दो प्रकार से वृंदावन वास होता है, एक होता है तन मन दोनों से, एक होता है तन संसार में है लेकिन मन वृंदावन में है, उसे वृंदावन की ही गति प्राप्त होगी। देखो, इसे लौकिक वृंदावन मत मानना, ये चिदानंद वृंदावन है, यही वृंदावन है, बस आराधना करो, यही है, कहीं जाना नहीं, ये प्रकाशित होना है, बस यही वृंदावन है। ये भूतल जोरी, आचार्यवाणी पर ध्यान दिया जाए, जय श्री हरिवंश विपिन भूतल पर संतत अविचल जोरी। हृदय भूतल पर तो नहीं कहना, विपिन भूतल, यही खेल रहे प्रियालाल। और जब हृदय इसी रज से पावन होगा तो यही प्रियालाल दिखाई देने लगे, बिल्डिंग सब गायब हो जाएगी। जैसे गुरुदेव जब हम बाहर से देखते हैं तो पांच भौतिक तनुधारी दिखाई देते हैं, और जब हम उनकी द्वारा दी हुई दृष्टि से देखते हैं तो पुरुष शरीर नहीं होते, वो कुछ और पाए जाते हैं। तो वो दृष्टि जब आएगी तो ये जो पांच भौतिक दृश्य देख रहे हो ये अंतर ध्यान हो जाएगा और आपको दिव्य वृंदावन दिखाई देगा। तो वृंदावन दो प्रकार से सेवन होता है, एक तन और मन दोनों से, अर्थात अखंड वृंदावन वास कर, और एक मन से।
आपका सौभाग्य नहीं हो पा रहा कि प्रगट वृंदावन वास करे, लेकिन आप राधा चरणारविंद की शरणागत दीक्षा लिए, आप वृंदावन के अधीन हैं, वृंदावन का जस गाते, वृंदावनेश्वरी की उपासना करते, तो आपको वृंदावन ही प्राप्त होगा। अब इतनी भजन की स्थिति बढ़ावे, पांचवें भूले दे सुध छठे भावना रास